जय गुरु जी संगत जी। गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती है और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि संगत जी जब आप सत्संग को ध्यान से अंत तक सुनेंगे तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें न जाने गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, कितने सारे कष्ट कटते हैं, कितने रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। तो इसलिए सत्संग को हमें अंत तक सुनना है। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए। गुरु जी से कब से जुड़ी, मैं कैसे जुड़ी, मैं आज आपके साथ वो सब शेयर कर रही हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो नादान बेटी समझ के गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा, और संगत जी आप भी गुरु परिवार का हिस्सा समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, कोई भी एक बार फिर मैं आप सभी से माफी मांगूंगी कि शेयर करते हुए कोई भी मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं बहुत ही अभागन हूँ। गुरुजी ने मुझे इतनी बार ब्लेसिंग्स दी है, पर मैं गुरुजी के इशारों को समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ करिए संगत जी, और मुझे माफ करिए गुरुजी। मैंने अपना सत्संग शेयर करने में बहुत वक्त लगा दिया। वैसे तो मैं गुरुजी के बारे में बहुत सालों से जानती हूँ, शायद करीबन 6 या 7 साल पहले से। मैं अपनी छोटी बुआ के साथ उनके घर गई थी गुरुजी के सत्संग में। तब ऐसी कोई कनेक्शन वाली बात नहीं आई संगत जी। फिर कुछ सालों बाद मेरी बड़ी बुआ ने भी अपने घर गुरुजी का सत्संग करवाया, मैं वहां भी गई, पर फिर भी कोई कनेक्शन नहीं बना मेरा। वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक आप कनेक्शन नहीं बना पाते। मन में सोचा यह है कि ऐसा सत्संग है कि कोई भी संगत जी भजन नहीं बोल रहे, कोई टेप नहीं चल रही, कोई संगीत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल चुपचाप है। खैर संगत जी, फिर मैंने ये सब मेरे मन में आया और मैंने लंगर करके मैं वापस आ गई। उसके बाद भी ऐसे गुरुजी के साथ कोई अटैचमेंट वाली फीलिंग्स नहीं आई मेरे में, क्योंकि संगत जी मेरे पापा की साइड की फैमिली, हम सब एक गुरुजी जो कि मेरठ में है, नगली वाले, उनको मानते हैं। संगत जी, मेरी सारी फैमिली और मैं भी बचपन से ही गुरुजी महाराज नगली निवासी भगवान को ही मानती हूँ। मेरे पापा के दादाजी भी हमारे वाले नगली निवासी भगवान गुरुजी को ही मानते थे। तो संगत जी, फिर मेरे मन में आया कि मैं जब बचपन से अपने गुरु को मानती आई तो मैं दूसरे किसी गुरु को क्यों मानूं, और मैं किसी गुरु को नहीं मानूंगी जब मेरे पास ऑलरेडी गुरु हैं। तो बस संगत जी, मैं यही सोची थी। फिर संगत जी, थोड़े टाइम बाद मैंने किसी और से भी गुरुजी के बारे में सुना, उनके कल्याण सुने, अनुभव सुने, और फिर संगत जी इस बारे में मैंने अपने अंकल से बात करी। और संगत जी, मैंने उनको कहा कि चलो एक बार चल के देखते तो है बड़े मंदिर। तो उन्होंने कहा फिर कभी देखेंगे। इस बात को संगत जी काफी टाइम बीत गया। फिर मैंने अपने अंकल को दोबारा बड़े मंदिर जाने को कहा, वे मान गए, और संगत जी मैं उनके साथ फिर बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गई। हम वहां गए, दर्शन करा और लंगर प्रसाद खाया। वापसी में एक आंटी ने हमसे लिफ्ट मांगी, हमने उन्हें बिठा लिया। जब वह हमारी गाड़ी से उतरी तो उन्होंने मुझे एक गुरुजी का लॉकेट दिया। संगत जी, मैंने उसे अपने पर्स में रख लिया। फिर घर आके मैंने वह लॉकेट अलमारी के एक सेफ में जगह रख दिया, और संगत जी मैं उस स्वरूप को रख के, मतलब लॉकेट स्वरूप को रख के भूल गई। काफी टाइम बीत गया। फिर संगत जी एक बार की बात है, मैंने अपने इयररिंग्स धोने के लिए उतारे थे। धोने के बाद मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल के एक कर्नल पर रात को रख दिए थे। मैंने सोचा सुबह मैं उठ के इसको पहन लूंगी, और संगत जी मैं भूल गई। और संगत जी मैं अपने स्कूल चली गई, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ। तो संगत जी जब मैं वहां से आई तो मुझे याद आया कि मैंने यहाँ अपने इयररिंग्स रखे थे, वो कहाँ है। संगत जी मैंने सारी जगह ढूंढ लिए, मुझे वो इयररिंग्स नहीं मिले। जहां मैंने रखे थे वहां भी नहीं मिले। संगत जी आसपास सारी जगह देखी, मुझे कहीं भी नहीं मिले। सेल्फ का सारा सामान संगत जी मैंने हटा हटा के देखा, मुझे कहीं नहीं मिले। शाम को जब मेरी मेड आई तो मैंने उससे पूछा कि उसने ड्रेसिंग के कोने पर मेरे एक इयररिंग्स देखे होंगे वहां, तो वो मुझे कहने लगी उसने नहीं देखे। वैसे तो वह हमारी भरोसे की मेड है संगत जी, क्योंकि काफी लंबे समय से काम कर रही है। घर पे अपनी मदर इन लॉ से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी कहा कि मैंने नहीं देखे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि संगत जी गोल्ड के थे, और फिर टेंशन वाली बात ये थी कि रखे तो मैंने यही थे, गए तो गए कहाँ। तब मैंने मन में गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, सब कहते हैं कि आप चमत्कार करते हो, मैंने बहुत सारे आपके अनुभव सुने हैं, बहुत, मैं यूट्यूब पे भी आपके सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारी संगत कहती है कि आप सब चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाते हो। अगर आप वाकई में हो ना गुरुजी, तो आज मेरे इयररिंग्स जो है वो ढूंढ के दिखा दीजिए। और संगत जी मैंने फिर से यही बात दोहराई
और संगत जी फिर मैं ढूंढा-ढांडी करने लगी। संगत जी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने शेल्फ के आस-पास की अच्छी तरह जगह देखी थी। वहाँ पे संगत जी इयररिंग्स उस समय नहीं थे। संगत जी और आप यकीन नहीं मानोगे कि वापस से वो इयररिंग्स मुझे संगत जी उस शेल्फ पे ही मिले। और संगत जी मैं बहुत खुश हो गई। पहले तो मैं अपनी आँखें मिड़ रही थी। मैंने कहा मैं यहाँ इस जगह पे इतनी दफ़े आ गई हूँ और यहाँ पे इयररिंग्स नहीं थे। एकदम से यहाँ पे इयररिंग्स कैसे आ गए? संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया, अनंतम अनंतम शुकराना किया। उसके बाद संगत जी मैंने जय गुरु जी बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया। मैंने ये बात अपनी मम्मी को भी बताई। मैंने गुरुजी आप पे शक किया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। बहुत-बहुत मैं इसके लिए अपनी आप पे मैंने शक किया, इसके लिए बहुत रियलाइज़ मुझे हो रहा है। मैं गुरुजी बहुत-बहुत आपको सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने आप पे शक किया। और संगत जी उस समय मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा मुँह इतना वो हो गया था कि सूख गया था कि मैंने गुरुजी पे शक किया, मैं भगवान पे कैसे शक कर सकती हूँ। बार-बार मैं गुरुजी से यही कही जाई, गुरुजी अपनी नादान बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था, मैंने आपको ऐसे ही परख लिया, मुझे क्षमा करना गुरुजी। फिर संगत जी मुझे थोड़ा-थोड़ा गुरुजी पे विश्वास होने लगा और धीरे-धीरे गुरुजी को मैं मानने लग गई। अभी संगत जी 2020 में हमने अपना घर चेंज किया था। घर का नंबर संगत जी 777 था। और संगत जी यानी कि टोटल गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिली। 777 संगत जी हमारे घर का नंबर था, बट तब भी मैं बेवकूफ़ गुरुजी की ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाई। संगत जी मुझे तब भी गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। बार-बार संगत जी मुझे ये ब्लेसिंग्स देते पर मुझे नहीं समझ आ रहा था। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत बार मुझे मिली है, लेकिन वो कहते हैं ना बेवकूफ़, नादान, मैं नहीं समझ पाई। संगत जी फिर 2022 में हमने अपने घर की हाउस वार्मिंग पार्टी करी। तो मेरी बुआ गिफ्ट में एक गुरुजी का छोटा-सा स्वरूप, एक स्टैंड लेकर आई थी। मैंने वह अपने बेडरूम में टीवी कैबिनेट के ऊपर रख दिया। फिर से गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। फिर संगत जी जो स्वरूप मैंने रखा था उनके आगे कभी हाथ जोड़ देती, कभी नहीं जोड़ती, बट बहुत ज़्यादा मैं गुरुजी से अटैच नहीं हुई थी। मैं संगत जी अपनी बेवकूफ़ी से अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी जो मुझे दिए जा रहे थे वो खोती जा रही थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मुझे ये सब चीज़ें संगत जी समझ नहीं आ रही थी। मेरे अंकल जी को संगत जी अक्टूबर 2020 में ही मुँह में, जीभ में एक अल्सर हुआ था। हमने संगत जी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब ट्रीटमेंट करवाए। कभी कम हो जाता था, कभी बढ़ जाता था। फिर हमने 2 अप्रैल को बीओपीसी करवाई, जिसमें रिपोर्ट में संगत जी 3 या 4 दिन बाद आना था हमें। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। इस दौरान मैंने अपने अंकल जी से बड़े मंदिर जाने को कहा। संगत जी वह गुरुजी को नहीं मानते थे, बट वह जाने के लिए मान गए, मेरे बार-बार फ़ोर्स करने में। संगत जी हम लोग संडे को गए, बहुत ज़्यादा रश था। मेरे अंकल को रश वाली जगह जाना पसंद नहीं है, वो ये सब नहीं पसंद करते भीड़-भड़क्के की जगह में। ख़ैर संगत जी हम दर्शन करके बाहर आ गए। दर्शन करने के बाद वापसी में हमारे ड्राइवर ने मेरे अंकल जी से पूछा, "ये किस भगवान का मंदिर है?" तो मेरे अंकल जी ने कहा, "पता नहीं किस बाबा का मंदिर है।" फिर संगत जी 4 अप्रैल को रिपोर्ट आ गई और उस दिन मेरे अंकल को स्टेज 2 माउथ कैंसर संगत जी डॉक्टरों ने घोषित किया। डॉक्टर्स ने 22 अप्रैल को सर्जरी प्लान करी। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को इनकी सर्जरी होगी क्योंकि इनको माउथ कैंसर है। मैंने फिर अपने अंकल जी को बड़े मंदिर जाने को कहा और उस दिन ड्राइवर को जो गलत तरह बोला उसके लिए मैं माफ़ी माँगने को कहा, मैंने कहा गुरुजी को और मैंने भी माफ़ी माँगी, पर मेरे अंकल संगत जी थोड़े नादान हैं, उन्होंने गुरुजी के लिए माफ़ी नहीं माँगी। संगत जी हम 4 दिन बाद फिर संगत जी 6 तारीख वीरवार को बड़े मंदिर गए और लंगर प्रसाद खाया और गुरुजी के आगे अरदास करी और लोटा भी हमने वहाँ पे ब्लेस करवाया। संगत जी सर्जरी ठीक से हो गई। हिस्टोपैथी की रिपोर्ट संगत जी 20 दिन के बाद आनी थी। गुरुजी से बस यही अरदास करते रहे कि रिपोर्ट ठीक आए। संगत जी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने फिर से संगत जी रेडिशन प्लान करी। 1.5 महीने रेडिशन चली। जून के आखिरी हफ्ते तक रेडिशन चली। हॉस्पिटल जाने के वक्त पूरे रास्ते हम गुरुजी के भजन सुनते रहते, मंत्र जाप करते रहते। संगत जी रेडिशन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ खाया नहीं जाता, कुछ पिया नहीं जाता, पूरे मुँह में बहुत सारे छाले हो जाते हैं। बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती रहती कि जल्द से जल्द साइड इफ़ेक्ट खत्म होए गुरुजी। मेरे अंकल जी कुछ खा पी नहीं पा रहे और बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। वीकनेस आ रही थी संगत जी क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके मुँह में छाले हो गए थे। साइड इफ़ेक्ट की वजह से संगत जी 1-2 महीने सिर्फ़ वो दूध पी पाए। संगत जी पहले दिन वो पानी पीते थे पूरे दिन। संगत जी फिर उसके बाद अंकल ने संगत जी दही भी थोड़ा-सा लेना शुरू किया और संगत जी सडनली फिर धीरे-धीरे अंकल ने थोड़ा-थोड़ा खाना शुरू किया। मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, गुरुजी के भजन सुनने लगी। फिर हमने संगत जी दिसंबर में एमआरआई करवाने था और संगत जी जिस दिन हमें एमआरआई कराना था उस दिन सुबह मैं जैसे ही घर के बरामदे में गई तो मुझे बहुत ज़्यादा संगत जी तेज गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी। इतनी तेज कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अंदर आकर चेक किया कहीं किसी ने परफ्यूम छिड़का हो, कोई अगरबत्ती जलाई हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं समझ गई कि यह संगत जी
गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, बिल्कुल आए हैं और मेरे अंकल को ब्लेस करने आए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संगों में सुना था। मैंने अपने अंकल जी को कहा कि आपकी एमआरआई की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी, क्योंकि गुरुजी आपको ब्लेस करने आए हैं। संगत जी, मेरे अंकल इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने अपने अंकल को कहा था कि आप भी मानोगे। मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मैंने किया और संगत जी मैं मंत्र जाप करने बैठ गई। अगले दिन संगत जी ब्राउन डे में, और संगत जी रेड कलर की मेरे कमरे के अंदर, पहले ब्राउन डे में थी, फिर मेरे कमरे में संगत जी एक बटरफ्लाई आई। मैंने अंकल जी से कहा कि गुरुजी आए हैं, फिर उनको ब्लेस करने आए हैं। देख लेना, आप चाहे मानो या ना मानो, गुरुजी आपको ही ब्लेस करने आए हैं। मेरे अंकल संगत जी विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगले दिन एमआरआई का रिपोर्ट आनी थी और संगत जी मैं और मेरे अंकल एमआरआई की रिपोर्ट लेने गए और रास्ते में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुजी से यही अरदास करती रही कि गुरुजी सब ठीक आए। और संगत जी जब हमने रिपोर्ट ली तो आप यकीन नहीं मानोगे कि संगत जी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि मेरे मालिक, तुमने मुझे इतनी दफे ब्लेस किया और मैं समझ नहीं पाई। गुरुजी ने मेरे अंकल को ब्लेस कर दिया था संगत जी। रोज सुबह फिर संगत जी मेरे अंकल जो थे हर दिन की कथा लगाते थे। उसके बाद जब गुरुजी के भजन आते तो वह टाइम मेरे दिन का सबसे अच्छा होता और सुंदर टाइम होता था। मैं उस पल को संगत जी बेसब्री से इंतजार करती थी जब हर दिन के भगवान की कथा के बाद गुरुजी का शब्द चलता था। अगले महीने भी हमने एमआरआई कराना है और मुझे पूरा उम्मीद है संगत जी कि गुरुजी मेरे अंकल को ब्लेस करेंगे। उसके बाद संगत जी अगले महीने मैंने फिर एमआरआई कराई और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, फिर से रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। इसके लिए मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। सत्संग तो और भी है संगत जी, बहुत सत्संग है मेरे साथ, बट वह अगली बार शेयर करूंगी। संगत जी मैं ये सत्संग गुरुजी के स्वरूप को हाथ में पकड़ कर लिख रही हूँ। मेरे से कोई भी गलती हो जाए, कैसी भी भूल हो जाए, क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुजी। और आप सभी संगत से भी मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे से कोई भी गलती हो सत्संग लिखने में तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। अगर सत्संग लिखने में संगत जी फिर से एक बार कोई गलती हो तो संगत जी मुझे आप सभी माफ कीजिएगा और गुरुजी आप भी माफ कीजिएगा। बस फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब जो हम दूसरा सत्संग सुनेंगे वो सालनी आंटी का सुनेंगे और जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग आपके साथ साझा करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मुझे ये मौका मिला है अपना सत्संग शेयर करने का। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी से भी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा सत्संग लिखते हुए कोई भी भूल चूक हो जाए। संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो जर्नी तो मेरी पता नहीं कब से गुरुजी से डोर बंधी हुई है, लेकिन मैं आपके साथ अपना सत्संग कुछ समय पहले का ही शेयर करती हूँ। तो संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी पिछले साल मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उस दौरान संगत जी मैं बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। इतने बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही थी कि मुझे समझ नहीं था कि क्या हुआ, कैसे होगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस समय संगत जी मैं गुरुजी से अटैच थी और बस मैं गुरुजी से एक ही सवाल बार-बार पूछती थी कि आखिर गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे मेरे ही हस्बैंड को क्यों आपने ऐसा किया। मैं संगत जी उस समय इतनी डिप्रेशन में थी, अपनी सोच, समझ, बुद्धि सब खो चुकी थी और भगवान से बार-बार शिकायत कर रही थी। जब संगत जी मुझे समझ नहीं थी कि भगवान गुरुजी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब मुझे समझ नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि गुरुजी जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। वो पहले से ही उन्हें पता होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है, उनको सब पता होता है। संगत जी अंकल की डेथ के बाद कुछ उन्हीं के दोस्तों ने संगत जी अंकल के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका गलत यूज़ किया। अंकल की डेथ के बाद संगत जी मुझे उनके बिज़नेस का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और हाउसवाइफ़ का काम संगत जी आपको पता ही है, घर का काम करके अपने पूजा-पाठ, बच्चों में लगना। अब अंकल जो थे मंथली का राशन वग़ैरह, कुछ कैश मुझे देना और यही सब रहता था घर में। लेकिन आज तक उन्होंने भी अपने कोई बिज़नेस के बारे में मुझसे बातें शेयर नहीं करी। ना उन्होंने मुझे ये बताया कि वो कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, कुछ उन्होंने मुझे ऐसा अपना शेयर नहीं करा। और संगत जी कभी-कभी कोशिश भी करी पूछने की तो उनका सिर्फ़ एक ही जवाब मेरे लिए रहता था, तुम्हें और बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं है ना और ना ही होने दूँगा। तुम अपना इन सब चीज़ों से फ्री रहो, इन सब चीज़ों की टेंशन लेने के लिए मैं ही बहुत हूँ। तो फिर संगत जी हम भी यही सोचते थे कि चलो जब नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। ऐसे ही संगत जी समय बीतता रहा और संगत जी आपको जैसे मैं बता ही रही हूँ कि अगले साल मेरे अंकल की डेथ हो गई और उसके बाद मैं संभल नहीं पाई, बहुत टाइम बाद संभली। तो संगत जी
कुछ लोगों ने, उन्हीं के दोस्त थे, और उन्होंने मेरे अंकल के डॉक्यूमेंट्स जो थे गलत यूज़ किए। और संगत जी, जितनी भी बिज़नेस में पार्टनरशिप थी, उसमें से अंकल का नाम हटा के सारी पार्टनरशिप उन्होंने अपने नाम कर दी। जो भी अंकल के शेयर थे, जो उन्होंने पैसा कंपनी में लगाया था, वो सब कहीं भी अंकल का नाम संगत जी नहीं था, और सारा उन्होंने अपने नाम कर दिया। मैं इस चीज़ के लिए संगत जी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। लेकिन हाँ, ये था संगत जी, जो कंपनी की ज़मीन थी, वो अंकल के नाम थी, पावर ऑफ टर्नी, और वो अंकल ने घर में ही रख रखी थी। उनका एक ड्रॉवर था, जिसमें वो हमेशा लॉक लगा के रखते थे। उसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह और वैसे सब कुछ रहता था, जो उनका पर्सनली होता था। तो उसकी चाबी भी उनके पास रहती थी, और वो उसको छूने भी नहीं देते थे। तो संगत जी, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। और उसके बाद संगत जी, ऐसे ही समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। बीतने के बाद संगत जी, जो मेरे अंकल के सबसे बड़े भाई थे, उनका मेरे पास फ़ोन आता है, और वो मुझे कहते हैं कि नरेश के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी फाइलें थी, वो सब लेके तुम जो है कंपनी आ जाओ। अब मैं संगत जी पूछती भी हूँ, वो मुझे कुछ बताते नहीं हैं, और कहते हैं तुम सीधे कंपनी आ जाओ। फिर संगत जी, मैं जो भी अंकल के डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह थे, जो भी मुझे पता थे, बाहर थे, मैं वो लेके गई। और संगत जी, वहाँ पे जो थे अंकल के पार्टनर्स बैठे थे, और बहुत सारे लोग बैठे थे, और वहाँ पे संगत जी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और मैं गुरुजी से मनी मनी ये कह रही, मैंने कहा गुरुजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? मतलब किस लिए लड़ाई हो रही है, और जो बड़े भैया हैं किस लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि वो लड़ाई संगत जी इसलिए हो रही थी कि जो भी शेयर्स थे, जो भी कंपनी की पार्टनरशिप थी, उन्होंने अपने नाम कर ली थी। तो इस वजह से और मेरे अंकल का कहीं भी नामो निशान नहीं था। इस वजह से संगत जी, मेरे बड़े भैया जो थे, मतलब मेरे जेठ थे, वो लड़ाई कर रहे थे। फिर संगत जी, मुझे बाद में बताया जाता है, और संगत जी उसके बाद हम लोग थोड़ा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब पार्टनरशिप है, शेयर सब में बराबर बँटे हैं, तो फिर मेरे अंकल का नाम क्यों नहीं है? तो उन लोगों ने हमें कहा कि उन्होंने अपने शेयर वग़ैरह सब बेच दिए थे। मैंने कहा अगर बेचे होते तो हम सबको पता होता। और भैया का भी यही कहना था कि उसने कुछ नहीं बेचा, उसने तो ऐसा कुछ मुझसे बताया ही नहीं, वो तो सारी चीज़ें डिस्कस करता था। लेकिन संगत जी, समझ नहीं आ रहा था। और भैया जब घर आए, तो संगत जी वो बहुत परेशान थे, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली रहते हैं। वो कहते हैं कि सब बर्बाद हो जाएगा, सब हाथ से चला जाएगा, और टेंशन वाली बात थी। फिर संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करने लगी। मैंने कहा गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप देखो, आप कैसे, एक तो मेरे अंकल का साया मेरे ऊपर नहीं है, बच्चे छोटे हैं, और कैसे मैं इन सब चीज़ों को फेस करूँगी? कैसे? गुरुजी आप सँभालो, कैसे? मैंने सिर्फ़ गुरुजी से अरदास की, मंत्र जाप किया, और संगत जी उसी रात ड्रीम में मेरे अंकल और गुरुजी मुझे दोनों दिखते हैं। मेरे अंकल संगत जी मेरे पास आते हैं, और मुझे वो बताते हैं, ड्रीम के अंदर ही बताते हैं कि मैंने अपने शेयर बेचे नहीं हैं, और मेरे पेपर ऐसे-ऐसे वहाँ रखे हैं, ज़मीन मेरे नाम है। सब कुछ संगत जी क्लियर क्लियर वो मुझे बताते हैं, और बार-बार मुझे वो ब्लैक कलर की जो हमारे अलमारी के बराबर में ड्रॉवर था, वो दिख रहा था। अब संगत जी, मैं जब सुबह उठी, तो सुबह उठ के, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, रात का सपना मैं बिल्कुल भूल गई थी, मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि मैं टेंशन में इतनी थी, तो मैं भूल गई। उसके बाद संगत जी, अलमारी के बराबर में ड्रॉवर थी, और संगत जी जब वो ड्रॉवर वगैरह जब खोली मैंने, तो उसमें मुझे एक फ़ाइल और संगत जी एक एनओसी मिली, और जब मैंने वो जेठ जी को अपने दिखाई, तो संगत जी वो ज़मीन मेरे अंकल के नाम थी। इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हमने उन पे केस डाला, इस चीज़ के लिए केस डाला कि इन्होंने धोखेधड़ी से और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे अंकल के यूज़ करके, और इन्होंने सब कुछ हड़प लिया है, सारे शेयर अपने नाम करा लिए हैं, तब संगत जी हमारा वो केस डला गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना गुरुजी ने साथ दिया, इतना हमारा साथ दिया। शेयर तो हमें नहीं मिले संगत जी वापस, लेकिन हाँ, कंपनी की सारी ज़मीन वो मेरे अंकल के नाम पे थी, और संगत जी वो फिर मेरे नाम ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि पावर ऑफ टर्नी में मेरे अंकल का नाम था, और किसी पार्टनर का नाम नहीं था। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अभी तो संगत जी केस चल रहा है, केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी का कि वो जल्द से जल्द इस केस को भी ख़त्म करवा देंगे। लेकिन हाँ, कोर्ट की तरफ से हमें थोड़ी-सी राहत ये मिली है कि प्रॉपर्टी मेरे अंकल के नाम है, तो ज़मीन तो संगत जी मेरे अंकल की ही रहेगी। लेकिन हाँ, जो शेयर हैं, जो और भी पार्टनरशिप का हिस्सा है, संगत जी उसके लिए केस चल रहा है। वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी कहीं न कहीं आपको परेशानी से निकाल ही देते हैं। नहीं तो संगत जी, मुसीबत इतनी बड़ी थी कि सब कुछ चला जाता, सब कुछ हाथ से चला जाता, और हम बिल्कुल सड़क पे आ जाते। कैसे संगत जी मैं करती, कैसे बड़े भैया करते, कैसे अपने बच्चों का गुज़ारा होता?
इस बारे में सोच-सोच के घबराहट होती है, लेकिन संगत जी गुरुजी ने हर पल साथ दिया, हर बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकाला। ये कम छोटी बात नहीं है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दे के मेरे से टेलीपैथी के ज़रिए बात करवाई। मैं कुछ और बात नहीं कर पाई संगत जी अपने अंकल से, सिर्फ़ मेरी इतनी ही बात हुई कि ये आपने क्या किया, और उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें जैसे संगत जी मेरे सामने ही वो हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी। जो कोई नहीं कर सकता वो गुरुजी कर सकते हैं। इसके लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना मैं करती हूँ। संगत जी बहुत सत्संग है मेरे पास, बहुत, लेकिन अभी कुछ समय पहले का मेरे को ये सत्संग संगत जी शेयर करना था, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा थी कि हुण मैं तेरा काम कर रहा सी, तू शुकराना करना ना भूली। तो संगत जी मैं शुकराना, मेरे को लगता था कि मैं गुरु जी का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूँ, क्योंकि जब गुरु जी हमारे लिए दिन रात खड़े हैं, तो संगत जी हमें भी गुरु जी के चरण कमलों से दिन रात जुड़े रहना है, दिन रात उनका शुकराना करना है। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है कि इतनी बड़ी मुसीबत आने से पहले ही उन्होंने टाल दिया। संगत जी महीने की, कभी 2 महीने की तारीख हमारी लगती है, और मुझे विश्वास है कि वो शेयर भी हमारे पास आएँगे, जो कंपनी का आधा हिस्सा है वो भी हमारे पास आएगा। मुझे पूर्ण रूप से गुरुजी पे विश्वास है कि वो जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, हम संगतों के भले के लिए करते हैं। और संगत जी मुझे इतनी हिम्मत गुरुजी ने बख्शी, इतनी ताकत मुझे गुरुजी ने बख्शी कि मैं अपने आप को सँभाल पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात संगत जी ये है कि गुरुजी ने मेरे अंकल की डेथ के बाद पहली बार टेलीपैथी के ज़रिए मेरे से बात करवाई। मेरे लिए संगत जी इससे खुशी की बात कुछ और है ही नहीं कि मेरे अंकल गुरुजी के पास हैं, और संगत जी जब अंकल गुरुजी के पास है तो फिर चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि शायद इस कलयुग भरी ज़िंदगी से वो गुरुजी के पास ज़्यादा सेफ है। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।